इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन इसे प्रूव करने से पहले चलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का रिवीजन करते हैं। हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन करेंगे। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब हम यहां एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है और यहां पर ये पॉइंट x बराबर c है, तो यहां ये f ऑफ c होगा। x बराबर c पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका यह है कि हम मान लें कि कोई आर्बिट्ररी x यहां पर है। अगर x को हम यहां माने तो यहां y की वैल्यू f ऑफ x के बराबर होगी। ये y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है। अब हम इस लाइन मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेकंड लाइन के स्लोप के बारे में बात करते हैं। अगर ये x c की ओर बढ़ रहा है, मतलब x की वैल्यू c के बहुत नजदीक है, तो इस सेकंड लाइन की स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप की ओर बढ़ने लगेगी या टेंजेंट लाइन के डेरिवेटिव्स के बराबर हो जाएगी। तो लिमिट एज x टेंड्स टू c पर इस सेकंड लाइन की स्लोप क्या होगी? स्लोप बराबर y में चेंज ओवर x में चेंज होता है। y में चेंज यहां f ऑफ x माइनस f ऑफ c के इक्वल है। ये डेरिवेटिव को डिफाइन करने के कई तरीकों में से एक तरीका है। तो ये f ऑफ x माइनस f ऑफ c जो कि हमारे y में चेंज है बटा x में चेंज मतलब x माइनस c होगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के स्लोप को निकाल सकते हैं और उस टेंजेंट लाइन के स्लोप को x बराबर c पर फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। ये f ऑफ c के फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होगा, जिसे f डैश c भी लिखते हैं। अगर हम कहते हैं कि फंक्शन f x इक्वल्स टू c पर डिफरेंशिएबल है तो वास्तव में हम ये कह रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसे हम f ऑफ c का फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहां हमने डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन किया। चलिए अब हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c होता है। चलिए इसे भी ग्राफ से समझते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। यहां हम ऐसे फंक्शंस के एग्जांपल्स लेंगे जो कंटिन्यूअस नहीं हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास किसी पॉइंट x इक्वल्स टू c पर पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। यहां x इक्वल्स टू c पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और हमारा f ऑफ c यहां है, और फिर ये फंक्शन इस तरह से कंटिन्यूअस रहेगा। तो यहां लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x बराबर ये वैल्यू होगी। मतलब जब x c की ओर बढ़ रहा है तो f ऑफ x की लिमिट की वैल्यू ये है, जो कि क्लियर है कि f ऑफ c से अलग है। तो यहां x टेंड्स टू c पर हमें लिमिट की ये वैल्यू मिलती है। चलिए इसे यहां लिखते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x जो f ऑफ c से अलग है। तो हमारी कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन कम से कम इस केस में ये पहचान लेती है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए अब हम जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बात करते हैं। इसके लिए एक और ग्राफ बनाते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर ये पॉइंट x बराबर c है तो यहां f ऑफ c होगा, लेकिन जब आप x टेंडिंग टू c पर f ऑफ x की लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की ये वैल्यू मिलेगी और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ c मिलेगा। इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये लिमिट जंप डिसकंटिन्यूटी के केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक बार फिर कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन कहती है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। दरअसल इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। अब अगर हम एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल लें जो कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लेते हैं कि यहां x इक्वल्स टू c है और यहां f ऑफ c है। यहां अगर हम x टेंडिंग टू c पर f ऑफ x के दोनों साइड्स की लिमिट निकालें तो उस लिमिट की वैल्यू भी f ऑफ c की ओर ही बढ़ेगी। मतलब यहां लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c है, जैसा कि कंटिन्यूअस फंक्शन में होता है। तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का रिवीजन कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी कहती है कि अगर f ऑफ x डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। चलिए अब हम एक अलग लिमिट के साथ स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ा अलग करने के लिए मैं यहां पर ये लाइन खींच रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c है।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू c। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेकर इसे x माइनस c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलिए इसे लिखते हैं, ये x माइनस सी टाइम्स f ऑफ x माइनस f ऑफ c और इस पूरे का बटा x माइनस c है। यहां मैंने x माइनस c से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी? ये बराबर होगी लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ, मैं यहां लिमिट की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट और उन फंक्शंस की लिमिट्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो यहां ये लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ x माइनस c टाइम्स, यहां ब्रैकेट लगाते हैं, ये टाइम्स लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c और इस पूरे का बटा x माइनस c है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? यहां हम ये मान के चलेंगे कि फंक्शन f c पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहां हमें यह प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। इसलिए अगर हम अज्यूम करें कि f डिफरेंशिएबल एट c है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पर f डैश c लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये f डैश c है। और अब इस एक्सप्रेशन लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ x माइनस c की वैल्यू क्या होगी? जब x c की ओर बढ़ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x c की ओर बढ़ रहा है मतलब c के बहुत नजदीक है, इसलिए ये c माइनस c 0 हो जाएगा। और अब 0 टाइम्स f डैश c क्या होगा? f डैश c एक क्वांटिटी है और हम जानते हैं कि 0 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही मिलता है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमने अज्यूम किया कि f डिफरेंशिएबल एट c है और हमें इस लिमिट की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। चलिए इसे लिखते हैं, फंक्शन f को पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल मानने पर लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c, इसे ब्रैकेट में रखते हैं जैसे यहां लिखा था, ये 0 के बराबर है। हम लिमिट की प्रॉपर्टीज का यूज कर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ c इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो फंक्शंस के डिफरेंस की लिमिट और उन दोनों फंक्शंस की लिमिट का डिफरेंस बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यहां f ऑफ c एक नंबर है। अब ये x का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन f ऑफ c के बराबर होगा। तो यहां हमारे पास लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल्स टू 0 है। अब दोनों साइड्स में f ऑफ c जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? हमें लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c मिलेगा। यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि जब x किसी पॉइंट की ओर बढ़ रहा है तो फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस एट c है। चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया था कि f डिफरेंशिएबल एट c है और इस फैक्ट को यूज कर इस लिमिट की वैल्यू निकाली जो कि 0 है। इस वैल्यू के आधार पर हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज और कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस का यूज किया, जिससे हमें लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c मिला और यही हमारे फंक्शन के पॉइंट c पर कंटिन्यूअस होने की डेफिनेशन है। तो यहां हमने प्रूव किया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट c पर एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर फंक्शन पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है, तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा।